वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 112 से लेकर 114 तक करते हैं। तर्जमा। उन पर हर जगह ज़िल्लत की मार पड़ी, ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो, ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और इन पर फ़कीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे। ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदा भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में भी जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी और सी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर बी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट जैसे आपके पास हमने ए को सॉल्व किया। सबसे पहले हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का और साथ हम ये भी कहते हैं कि पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन सर्कल। अगर ये ए बी और सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड भी करेंगे। अब हम वन बाय वन इस एक एक पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। एट ए 7 कामा -1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2g, x की जगह आ जाएगा 7, 2f इंटू वाई यानी कि -1 प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा 14g। यहाँ पे भी हमने एक्स वाई पुट करना था, इधर भी पुट कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 14g प्लस माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। 41 प्लस 1 50 प्लस 14g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो ये -2f इधर जाके प्लस 2f प्लस 14 इधर जाके -14 और प्लस 50 इधर आके -50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, इन तीन इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो g की वैल्यू है और जो f की वैल्यू और जो c की वैल्यू वो निकल आए। उसको हम स्टार इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। अब अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं एट b के पॉइंट हमने कहा है 5 कामा 3 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन में पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 2 ज़ार 10g, 3 2 ज़ार 6f प्लस इस c की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 2f माइनस 14g माइनस 50। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 9 34 प्लस 10g प्लस 6f प्लस 2f माइनस 14g माइनस 50 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम g वाली वैल्यू f वाली देख लें, 6f प्लस 2f, ये आपके पास आ जाएगा 8f। 10g में से 14g निकालेंगे आ जाएगा -4g और 34 में से अगर हम 50 को माइनस कर दें 34 माइनस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा -16 इक्वल टू 0।
यहाँ पे अगर आप 4 को कॉमन करें तो ये आ जाएगा 2f माइनस जी माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो इस माइनस जी को मैं इधर उधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा जी इक्वल टू 2f माइनस 4। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने सपोज करें सी की वैल्यू भी निकाल ली, जी की भी निकाल ली। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हम थर्ड इक्वेशन निकालते हैं एफ के लिए। क्या करेंगे, एट सी निकालेंगे आप। एट सी तो वो है -4, 6। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 6। इसको हम पुट करेंगे इन स्टार इक्वेशन में तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स यानी कि -4 प्लस 2f इंटू वाई यानी कि 6 प्लस c इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 32 -8g 6 2 ज़ार 12f प्लस c इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने g और c का आंसर निकाला था वो पुट करते हैं। 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 ये आ जाएगा 48। अच्छा ये 32 नहीं 36 होगा, तो इसको अगर हम करें 36 ये आ जाएगा 52 -8 जी की जगह आ जाएगा 2f माइनस 4 प्लस 12f प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आ जाएगा 2f माइनस 14g माइनस 50 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 52, 8 2 ज़ार 16f माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ार 32 प्लस 12f प्लस 2f माइनस 14g माइनस 50 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट देखें 52, 32 और माइनस 50 तो यानी ये आ जाएगा 52 प्लस 32 माइनस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 34। फिर माइनस 16f 12f और 2 12 प्लस 2 14 और यह आ जाएगा -16 प्लस 14 ये आ जाएगा -2f माइनस 14g इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, जो g का आंसर निकाला था वो भी पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 34 माइनस 2f माइनस 14, g की जगह आपके पास आ जाएगा 2f माइनस 4 इक्वल टू 0। 34 माइनस 2f 14 2 ज़ार 28f माइनस माइनस प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 56। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसमें हम 34 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस 30f इक्वल टू 0। 90 इज इक्वल टू ये तो जाके 30f हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 30 तो हम ये कह सकते हैं f इज इक्वल टू 2। अब f इज इक्वल टू 2 का जो आंसर आया इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और वहाँ से इक्वल टू 3 आ गया। इसको पुट करेंगे g इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, g इज इक्वल टू 6 माइनस 4, g इज इक्वल टू 2। g का आंसर भी निकाल लिया। अगर हम c का निकालेंगे तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2f माइनस 14g माइनस 50। 2f की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 3, 14g की जगह आ जाएगा 2 माइनस 50, 3 2 ज़ार 6, 14 2 ज़ार 28 माइनस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 28 माइनस 50, तो सी का आंसर आपके पास आ गया -72। तो वैल्यू हमने निकाली है f इज इक्वल टू 3, g इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -72। इसको पुट करेंगे इन स्टार इक्वेशन तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2, g आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, g की वैल्यू आपके पास 2 है और f की वैल्यू हमने निकाली है 3 -72 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 4g 6y माइनस 72 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी सी
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें यह भी गिवन है कि जो ए बी और सी है वो इस सर्कल की लाइन पे लाई करते हैं। ए बी एंड सी लाई ऑन सर्कल। तो अगर ये सर्कल पे लाई करते होंगे तो फिर ये जो ए बी और सी हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करते होंगे। तो अब हम करते हैं एट ए 1,2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 और इसको पुट करेंगे इस स्टार इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2g इंटू एक्स प्लस 2f इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2g और माइनस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इस प्रकार से हम इसको इक्वेशन निकालेंगे एट बी। वो आपके पास है 3 कामा माइनस 4। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 4। पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 4 यानी कि माइनस 4 आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 2s आर 6g प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू को पुट कर दूँ 9 प्लस 16 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c की जगह उसका आंसर पुट कर दें माइनस 4f माइनस 2g और माइनस 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 25 प्लस 6g माइनस 8f माइनस 4f माइनस 2g माइनस 5 इक्वल टू 0। 25 में से 5 निकालेंगे ये आ जाएगा 20। 6g में से 2g निकालेंगे ये आ जाएगा 4g और माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12f इक्वल टू 0। अगर इस सब में से मैं 4 को क्या कर लूँ, कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा 4 5 आर 20 प्लस g और 4 3 आर 12 3f इक्वल टू 0। इस 4 को अगर आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू माइनस 3f उधर जाके प्लस 3f माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इसी तरीके से हम पॉइंट सी भी पुट करेंगे एट सी और सी पॉइंट आपके पास है 5 कामा माइनस 6। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 6। वैल्यू पुट करें, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसको हम स्टार इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, प्लस 2g x की जगह 5 2f इंटू वाई माइनस 6 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 2s आर 10g प्लस माइनस माइनस 6 2s आर 12f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने जो आंसर निकाले हैं वो पुट कर देते हैं। एक हमने आंसर निकाला हुआ है c का, एक हमने निकाला हुआ है f का। 25 प्लस 6 ये 36, ये आपके पास आ जाएगा 61 प्लस 10, g की जगह आ जाएगा 3f माइनस 5 माइनस 12f प्लस c और c की जगह आ जाएगा माइनस 4f माइनस 2g माइनस 5 इक्वल टू 0। 61 10 3s आर 30f 10 5s आर 50 माइनस 12f माइनस 4f माइनस 2g माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट देखें 61 50 11 और 11 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 30f 30 में से 16 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14f
-2 और इस g का भी आंसर हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3f - 5 इक्वल टू 0। 6 + 14f 3 2s are 6f माइनस प्लस 5 2s are 10 इक्वल टू 0। 14 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8f। 10 + 6 16 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा f इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 8। ये आ जाएगा f इक्वल टू -2। ये हमने f का आंसर निकाल लिया। इसको फर्दर इक्वेशन में पुट करते हैं, है f इक्वल टू -2। इसका ये आंसर अगर हम यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा g इक्वल टू 3 × -2 -5 -6 और -5, तो ये आ जाएगा g इक्वल टू -11। अब इस इक्वेशन को अगर हम 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से 1 का आंसर भी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू -4f -2g -5 -4 f की जगह आ जाएगा -2 g की जगह -11 और -5 माइनस प्लस 4 2s are 8 माइनस प्लस 11 2s are 22 -5 30 में से 5 निकालेंगे तो 25। तो ये c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। c इक्वल टू 25। इन सब इक्वेशन को आप स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट f इक्वल टू -2, g is equal to -11 and c is equal to 25 in स्टार इक्वेशन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2, g की जगह -11 इंटू x 2 इंटू f की जगह आ जाएगा -2 y प्लस c यानी कि 25 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर y का स्क्वायर ये आ जाएगा 22x -4y प्लस 25 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कोयल हमेशा अपनी ज़ुबान बोलती है इसलिए वो आज़ाद रहती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की ज़ुबान बोलता है इसलिए वो ज़िंदगी भर पिंजरे में रहता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।